हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, कैसी किस्मत है मेरी। अरे ऐसी जिंदगी से तो मैं तंग आ गया हूँ। हे ऊपर वाले, तूने मुझे इंसान बनाया ही क्यों? काश काश मैं इस दुनिया में पैदा ही ना हुआ होता। क्या कहूँ। रघु परेशान होकर बैठा था। तभी तालाब में एक सफेद हंस तैरता दिखाई देता है। वाह 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 वाह, उस हंस की जिंदगी कितनी अच्छी है, कितने मजे से तैर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। और एक मेरी जिंदगी है जो मेरी पत्नी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। काश काश मैं भी हंस होता तो ना पत्नी की जिम्मेदारी, न काम धंधे की झंझट, बस मजे से पानी में तैरता रहता। ओ हंस, तुम बहुत सुखी हो जो ऐसा जीवन जी रहे हो। अच्छा हुआ तुम इंसान नहीं बने। हंस ये सारी बात सुन लेता है और वो धीरे धीरे रघु के पास आता है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी जिंदगी उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। पूरी तुरी, ये का चक्कर है? ए, तुम मेरी बात सुन कैसे सकते हो? तुम ऐसे कैसे हंसो कि तुम सुन भी सकते हो और बोल भी सकते हो? हे भगवान, ये क्या चक्कर है? मन की पुकार मैं सुन लेता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है। और तुम्हें बताऊं, मेरे से अच्छी तो तुम्हारी जिंदगी है। तुम अपने 2 पांवों से चल सकते हो जमीन पर, जहां मर्जी वहां जा सकते हो, जो मन चाहे वो खा सकते हो। तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है। हाँ, हमारा क्या है, हम तो सिर्फ पानी में रहते हैं। हमारी जिंदगी में कोई सुकून का पल नहीं है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है, तुम्हें काम नहीं करना पड़ता। तुम्हारा चेहरा देखो, वाह 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 वाह, कितना सुंदर है। कोई तुम्हें देखकर चिल्लाएगा भी नहीं, और ना ही तुमसे कोई पैसे मांगेगा, ना ही कोई तुम्हें ताने मारेगा। हाँ, मजे की जिंदगी, यही तो जिंदगी होती है ना। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी जिंदगी ही सबसे अच्छी है। इंसान होना बहुत गर्व की बात है। मैं तो पछता रहा हूँ। अगर मैं इंसान होता तो मैं कितना खुश होता, और मैं जो चाहे वो कर सकता था। और अगर मैं हंस होता तो बहुत खुश होता, और जो चाहता वैसा कर पाता। मस्त पानी में तैरता रहता सुकून से। इतने में वहाँ से एक साधु गुजरते हैं और उन दोनों की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उनके सामने आ खड़े होते हैं। आइए आइए साधु महाराज, प्रणाम। आप यहाँ, और आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं साधु महाराज? मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा था। तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो, बताओ? साधु महाराज, मुझे इंसान पसंद है। इंसान की जिंदगी हंस की जिंदगी से बहुत बेहतर होती है। अरे नहीं 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 साधु महाराज, आप इनको समझाइए ना। इंसान की जिंदगी बहुत ही खराब होती है, एकदम रद्दी कबाड़ा जिंदगी होती है। हर वक्त चिंताएं, हर वक्त परेशानी, हर वक्त खाने की चिंता। और इनको देखो, ये हंस मस्त खाया और ऐसा गर्दन ऊपर करके डिचक 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 पानी में तैरते रहे। वाह, क्या जिंदगी है। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसे नहीं कह सकते। हमें भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। अरे बस बस बस, चुप करो तुम दोनों। अब देखो, जिसको जो जिंदगी भगवान ने दी है वो अपने में बेहतर है। इंसान की जिंदगी भी अच्छी है, और हंस की भी। जो है उसी में खुश रहना चाहिए। नहीं साधु महाराज, मुझे अगले जन्म में इंसान बनना है। और मुझे अगले जन्म में हंस बनकर पैदा होना है। अच्छा, तो ठीक है। तुम दोनों को अगर एक दूसरे की जिंदगी पसंद है
तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मैं तुम दोनों को एक दूसरे में बदल सकता हूं। बताओ, तुम्हें मंजूर है? हाँ, ये तो बहुत सुनहरा मौका है। अगर मैं सोने का हंस बन गया, ओए होए 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 होए, फिर तो कितनी अच्छी जिंदगी जीऊंगा। ना कोई कमाने की चिंता, ना मेहनत, मजा ही मजा। ओए होए होए, मस्त मटकते हुए पानी में तैरना है। क्या हुआ रघु? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ठीक है साधु महाराज, मैं तो हंस बनने के लिए तैयार हूँ, पर मैं साधारण हंस नहीं बनूंगा। मैं सोने का हंस बनना चाहता हूँ, ताकि मैं हंसों का राजा बनकर सुकून से जी सकूं। हाँ, यही अच्छा मौका है। मैं इंसान बन जाता हूँ और फिर राजाओं की तरह जीऊंगा। हाँ, और हाँ महाराज, मैं इंसान बनना चाहता हूँ ताकि मैं भी एक अच्छी जिंदगी जी सकूं। तो ठीक है, जैसा तुम चाहो। अचानक तेज रोशनी फैलती है और रघु सोने का हंस बन जाता है और हंस रघु बन जाता है। अरे अरे, ये तो मैं सच में ये तो मैं सच में जमीन पे खड़ा हूँ। ये तो जादू हो गया। कमाल हो गया साधु महाराज। अरे वाह 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 वाह, साधु महाराज, आपने तो चमत्कार ही कर दिया। हाय 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 हाय, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं अब सोने का हंस हूँ। मुझे जो भी देखेगा मुझसे प्रेम करेगा। अब मैं मस्त पानी में सुकून से तैरूंगा। आहा। चलो, अब अपनी अपनी जिंदगी जियो। तेज रोशनी फैलती है और साधु वहाँ से गायब हो जाते हैं। रघु, अब तुम्हें मेरी जिंदगी मुबारक हो और मुझे तुम्हारी जिंदगी। अब मैं बहुत मजे करूंगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ, समझ में आएगा। अब मैं तुम्हारी जिंदगी जीने जा रहा हूँ, मजे तो मेरे होंगे। अब हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चलते हैं। जाओ जाओ जाओ। रघु तालाब में चला जाता है। हंस गांव की ओर बढ़ता है। अरे वाह 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 वाह, ये गांव कितना सुंदर है। मैंने ऐसा गांव कभी नहीं देखा। उसी वक्त मुखिया वहाँ आता है। अरे ओ रघु, कहाँ मर गया था रे? मैंने कहा था मेरे खेत की सभी मेड़ खोद देना, और तू यहाँ टहल रहा है। अरे, ये किसको बोल रहा है? अरे नालायक, मैं तुझसे ही बोल रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अरे तूने कहा था ना कि आज तू पूरे खेत की मेड़ खोद देगा। क्या हुआ? ठीक है, मुझे याद नहीं था। आप चलिए, मैं भी चलता हूँ। और ये तुझे हो क्या गया है? इतना गुमसुम सा काहे लग रहा है? चल जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ, चल। वो खेत में पहुंचता है। देख, ये पूरा खेत, इन सभी मेड़ों को खोद देना, वरना पैसे काट लूंगा बेटा, ध्यान रखना। चल, मन लगा के काम कर। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। सुबह से दोपहर हो जाती है। हंस खोदते खोदते थक जाता है। बाप रे बाप, ये क्या है? सुबह से काम कर रहा हूँ, काम पर काम, ये काम है कि खत्म ही नहीं हो रहा। अरे रे 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 रे, मेरे कोमल कोमल से हाथ दर्द कर रहे हैं। इंसान इतने बड़े बड़े खेत पर काम कैसे कर लेते हैं? ये तो भाई बहुत मुश्किल है। ये इंसान की जिंदगी आसान नहीं है। हे भगवान, थोड़ा बैठ जाता हूँ। मुखिया आ जाता है। अरे बेवकूफ कहीं का, बैठा क्यों है? जल्दी जल्दी काम खत्म कर। क्या यहाँ तुझे कथा सुनने के लिए बुलाया है क्या, जो बैठ गया पंडित जैसे? चल उठ। नहीं मुखिया जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे ये हो क्या गया है तुझे?
तू तो रोज एक दिन में सारा काम कर देता था, आज काहे नौटंकी कर रहा है कि नहीं हो पाएगा? हैं? वो एक दिन में पूरा खेत खोद देता था? बाप रे! देख, अगर खेत नहीं खोदेगा तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा, समझा? चल भाग यहाँ से। बैठ तो ऐसे गया है जैसे भंडारे में हलवा पूड़ी खाने आया हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हंस चला जाता है और रास्ते में उदास होकर बैठ जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इंसान बनकर फंस गया हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी एक भी पैसा नहीं मिला। अब क्या करूं? मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का इंतजाम तो करना होगा। वहीं दूसरी तरफ रघु सोने का हंस बना खुशी खुशी तालाब में तैर रहा था कि इतने में ही हंसों का झुंड वहाँ पर आ जाता है। अरे यार देख तो, ये कौन है? ये तो मस्त सोने जैसा चमक रहा है। ये हमारी बिरादरी का नहीं लग रहा। अरे भाई, नहीं 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 नहीं, पक्का ये कोई बहरूपिया है और ये हमारा रूप लेकर हमारी जगह छीनने आया है। ये जगह तो हमारी है। और नहीं तो क्या, इस बहरूपियों को हमारे एरिया से भगाना होगा। हाँ हाँ, चलो आओ चलते हैं। सभी हंस रघु के पास जाते हैं। ओ बहरूपिये, तू हमारे तालाब में क्या कर रहा है? यहाँ मेरी जगह है, चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं मुंडी तेरी पानी में डाल के डुबो देंगे धम्म से। हाँ। ओ, ये तालाब सभी का है, इसमें किसी का हक नहीं हुआ है। तुम्हारा कौन सा पट्टा लिख गया है यहाँ पे? बात करते हो, मेरा जहाँ मन होगा मैं वहीं रहूंगा। देख, अगर तूने सीधी तरह हम लोगों की बात नहीं मानी ना, तो हम तुझे मार मार के भगा देंगे यहाँ से। अरे अरे अरे, ये क्या? मैं तो सोच रहा था कि इन हंसों का राजा बन जाऊंगा, पर ये तो कुत्ते की तरह मार मार के भगाने की बात कर रहे हैं। ये कैसा चक्कर है भाई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हंस बन के फंस गया हूँ। सभी हंस रघु को चोंच मारकर भगा देते हैं। रघु जाने लगता है। बड़ा आया, रूप बदलकर हमारी बिरादरी में रहने वाला। अरे तुम जैसों को हम अपने पास भटकने भी नहीं देंगे, चल जा यहाँ से, भाग। सभी हंस उसके ऊपर हंसने लगते हैं। हे भगवान, मैंने खुद को सोने का हंस बनाया था कि सभी मेरी इज्जत करेंगे और मुझे अपने साथ रखने के लिए लड़ाई करेंगे, लेकिन ये लोग तो मेरा ये रूप देखकर चोंच मार रहे हैं मुझे। अरे भगवान, क्या गंदी पिटाई हुई है मेरी। मुझे यहाँ से निकाल दिया, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और ये मैं कई घंटे से टहल रहा हूँ, मुझे तो बहुत जोर की भूख भी लगी है और कुछ खाने को भी नहीं दिख रहा। एक काम करता हूँ, थोड़ा और इधर उधर जाकर देखता हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। कई घंटे तक रघु घूमता है पर उसे खाने को कुछ नहीं मिलता है। हे भगवान, मुझे कहीं कीड़े न खाने पड़े। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं भूखा मर जाऊंगा पर कीड़े नहीं खा सकता। अगर मुझे कीड़े ही खाने होते तो मैं हंस क्यों बनता? मुझे तो दाल चावल रोटी सब्जी खीर कचौड़ी हलवा पूड़ी ये सब खाना है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हंस बन के फंस गया हूँ। रघु परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हंस खेत से चलते हुए बाजार की तरफ जाता है। अरे यहाँ पर ये अजीब अजीब से खाने वाली चीज क्या है? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। एक काम करता हूँ, जाकर पूछता हूँ। हंस एक दुकान में जाता है। भाई साहब, ये क्या है? ए रघु, अंतरिक्ष से आया है क्या? अरे भाई, तू इतना अजीब अजीब व्यवहार काहे कर रहा है? और तू रघु जैसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई और हो। नहीं जानता ये क्या है? फल है, फल। तू इंसान है या फिर एलियन? अच्छा,
तो ये इंसानों के खाने वाला फल है, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो खाकर देखता हूँ कैसा लगता है। हंस सेब उठाकर खाने ही वाला होता है। अरे चल, हाथ पीछे कर, चल रख इसको। नहीं तो पहले पैसा फिर खाना, समझा? लेकिन पैसा? कैसा पैसा? अरे मुझे भूख लगी है, मुझे बस खाना खाना है। अब ये पैसा बीच में कहाँ से आ गया? और ये पैसा क्या होता है? ये बता कि डंडा कभी देखा है? अगर पड़ जाए पिछवाड़े पे तो दिमाग ठीक हो जाता है, पता है ना? अरे बेवकूफ कहीं का, दिमाग तेरा खराब है क्या? एक काम कर, पागल खाने जा और अपने दिमाग का इलाज करवा ले। पूछता है पैसा क्या होता है? अगर एक भी रुपया नहीं देगा तो तुझे फल नहीं देने वाला, समझा? चल यहाँ से, भाग यहाँ से। अरे हट, पीछे हट। दुकानदार उसे गुस्से में भगा देता है। अरे ये क्या? अब इंसान को भूख लगे तो अपनी मर्जी से कहीं कुछ खा भी नहीं सकता। हाँ नहीं तो मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं था। जब भूख लगती थी तो तालाब से ताजा ताजा कीड़े पकड़कर खा लिया करता था। लेकिन यहाँ तो पैसे नाम का कोई जानवर है कि क्या है पता नहीं। उसको देने पर ये लोग हमको खाना देंगे। क्या करूं, अब समझ नहीं आता। हंस आगे बढ़ रहा होता है और रास्ते में बैठ जाता है कि तभी उसकी पत्नी सुगंधा आ जाती है। अरे जी, कहाँ रह गए थे? मैं सुबह से आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ और आप यहाँ बैठे हैं। चलिए घर। अरे ये मुझे बुला रही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो इसको जानता भी नहीं। क्या हो गया? आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? हे नारी, कौन हो तुम? मैं तो तुमको नहीं जानता। अरे भगवान, मैं क्या करूँ इस आदमी का? मैं बताऊँ आपको कि मैं कौन हूँ? हाँ, जिस तरह ये गुस्सा कर रही है, मुझे तो ये रघु की पत्नी लग रही है। मैं घर ही आ रहा था, बस यहाँ थोड़ी देर बैठ गया था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम ऐसे बात करते हो? अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई तुम्हारी बहन नहीं जो तुम करके बात करोगे। और ये क्या खाली हाथ आए हो? मैंने कहा था शाम को राशन लेकर आना है, तुम राशन क्यों नहीं लाए? अब ये राशन क्या है? ये कौन सा जानवर है? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। आप कहाँ खो गए? कोई जवाब क्यों नहीं देते हैं? अच्छा ये बताओ, ये राशन क्या होता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ, कौन से जंगल में मिलता है ये? अच्छा, अब तुम्हारी याददाश्त भी जाने लगी है। अभी बताती हूँ। सुगंधा जोरदार थप्पड़ मार देती है। हे भगवान, ये क्या? इंसान की पत्नियों और हंसों की पत्नियों में कोई फर्क नहीं है। हमारी पत्नियों को गुस्सा आता था तो वो भी ऐसे ही थप्पड़ मारती थी। यानी चाहे इंसान की पत्नी हो या हंस की, सब एक कई जैसे होती हैं। कुल मिलाकर पत्नियों से पंगा नहीं लेना, चाहे इंसान हो या हंस। आ गया सब याद? अब चलो मेरे साथ। हंस उदास होकर सुगंधा के पीछे घर जाता है। वहीं दूसरी तरफ रघु 2 दिनों से भूखा एक तालाब के किनारे बैठा था। अरे रे 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 रे, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। एक काम करता हूँ, कीड़ा खा लेता हूँ। जिंदा रहूंगा तब तो आगे का देखूंगा। इतना कहकर रघु कीड़े खाने लगता है। अरे नहीं 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 नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं इसको नहीं खा पाऊंगा, नहीं खा पाऊंगा। अब क्या करूं? इतने में ही वहाँ से गुजर रहा जमींदार ये दृश्य देख लेता है। वो खुश हो जाता है। अरे वाह 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 वाह, ये सोने का हंस! हाय 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 हाय, मैंने तो अपने जीवन में सोने का हंस कभी नहीं देखा। अगर मैं इसे ले जाकर बाजार में बेच दूं तो मुझे ढेर सारा धन मिल जाएगा। हाय 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 हाय, अब जल्दी से इसे पकड़ कर ले जाता हूँ। चल बेटा, मिल गया तू कमाल की चीज। जमींदार उसके नजदीक आने लगता है। अरे
ये जमींदार मेरे नजदीक क्यों आ रहा है? लगता है ये मेरे सोने का शरीर देखकर मेरे पास आ रहा है। लालची कहीं का। जमींदार वहाँ आकर खड़ा हो जाता है। आहा, मेरे दोस्त, तू तो सच में सोने का है। चल तू मेरे साथ, मैं तेरा अच्छे से ध्यान रखूंगा। चल चल चल, तुझे अपने घर में रखूंगा ना। चल 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 चल। अरे ये तो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। अगर मैं इसके साथ चला जाता हूँ तो कम से कम मुझे इंसानों वाला खाना तो मिलेगा और इस तरह मुझे कीड़े मकोड़े तो नहीं खाने पड़ेंगे। हाँ। हंस भी खुशी खुशी वहीं पर रुक जाता है। अच्छा, तो तू मेरे साथ चलना चाहता है तो चल भैया, चल 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 चल। जमींदार उसे लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और वो अपने घर आता है। अरे ओ भाग्यवान, क्या कर रही हो? अरे जल्दी से बाहर तो आओ। देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। देखो देखो देखो। अरे क्या हुआ जी, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? और ये क्या, ये कहाँ से लेकर आए हो? हाँ, अरे मैं दूसरे गांव जमीन के काम से गया था और वापस लौटते वक्त मैंने तालाब में ये सोने का हंस देखा। मैंने ऐसा तो अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा, इसीलिए सोचा इसे ले चलता हूँ, इसे अपने पास रखूंगा। ये देखना, ये अंडे सोने के देगा और हम उसे रोज बेचकर बहुत ही अमीर बन जाएंगे। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। चलिए अब इसे हम अच्छे से एक घर में बंद कर लेते हैं ताकि ये भाग ना जाए या कोई चोरी से इसे चुरा कर ना ले जाए। अरे ये चक्कर है, ये मुझको सोने का अंडा देने के लिए लेकर आया है। हे भगवान, अब तो सही में लग रहा है मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। हे भगवान, ये क्या समस्या है? फिर वो रघु को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर थोड़ी देर में माधुरी तरह तरह का खाना लाकर रख देती है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए इतने तरह के खाने लेकर आई हूँ। ये गेहूं का दाना, ये बाजरे का दाना और इतने ताजा ताजा कीड़े। और उसके बाद देखो, इंसानों का खाना भी मैंने दिया है। ये सारे खाकर तुम सुबह बहुत ही बड़ा और मोटा तगड़ा सोने का अंडा देना, जिसे बेचकर हम धनी हो जाएंगे। अरे भाग्यवान, तू इतना क्यों करती है? अगर ये सोने का है तो सोने का ही अंडा देगा ना। चल अब यहाँ से चलते हैं, चल। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही हंस रघु के घर पहुँचता है। अच्छा, तो ये होता है इंसान के रहने वाला घर। लेकिन ये क्या, इसका घर तो एक झोपड़ी का है और इसकी पत्नी इतनी गुस्सैल। बाप रे बाप, आखिर रघु बर्दाश्त कैसे करता होगा अपनी इस गुस्सैल पत्नी को इस झोपड़ी में रहकर। ये तो बड़ी चंट है। और क्या कर रहे हो? मैं आज ही मुखिया जी से बात करके आई हूँ कि आपने उनके खेत का काम नहीं किया है। अगर आप ऐसे काम नहीं करोगे तो हमने जो कर्ज लिया है वो कर्ज कैसे चुकाएंगे? कर्ज? कैसा कर्ज? देखो, आप ये झोपड़ी देख रहे हो, इसे लिखाने के लिए जमींदार से कर्ज लिया था। क्या हो गया है आपको? आपकी याददाश्त चली गई है क्या? आप हर बात इतना अजीब तरह से क्यों बोलते हो? कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। मुझे क्या करना होगा? मुखिया ने कहा है पूरा खेत खोदना होगा, जो तुमने अधूरा काम छोड़ दिया है। उसके बाद अगला काम बताएंगे, वही है जिससे हमारा घर चलता है। हे भगवान, ये इंसानों की भी कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। पहले पत्नी, फिर ये पैसे की जिम्मेदारी, फिर खाने की और ऊपर से ये कर्जा। हे भगवान, सच में इंसान का जीवन तो बहुत ही मुश्किल होता है। ये रघु सही कह रहा था, इंसान का जीवन आसान नहीं होता। हे भगवान, मैं तो फंस गया। रात बीत जाती है। अगली सुबह, देखो आज जाओ और मुखिया के यहाँ काम करके आओ। ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। वैसे मुखिया आज फिर से खेत नहीं खुदवाएगा ना?
अब वो जो भी कहेंगे आपको करना पड़ेगा और शाम में पैसे लेकर आना है, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हमें खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। लेकिन ये मुखिया का घर कहाँ है? सच में आपको कुछ याद नहीं है? यहाँ से थोड़ा दूर ही जाइए आगे, फिर आपको मुखिया का घर दिख जाएगा। उसकी बहुत बड़ी हवेली है। ठीक है। इतना कहकर हंस वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, मेरे पति को लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है। मुझे उनकी नजर उतारनी होगी। जैसे ही शाम में आते हैं मैं उनकी नजर उतार दूंगी। हंस मुखिया के पास जाता है। ओ, तू? अरे तू तो कल का काम भी नहीं किया था, तो आज यहाँ क्यों आया है? चल भाग यहाँ से, चल जा। नमस्ते मुखिया जी, ऐसा मत कहिए। मेरी पत्नी सुगंधा ने मुझे भेजा है, आपके पास जरूर कोई काम होगा। कल तो तुझे आसान काम दिया था, लेकिन तुझसे वो हुआ नहीं। आज बड़ी गाड़ी के जितने बोरे हैं सारे के सारे बोरे उतार कर गोदाम में रखना है। एक भी बोरी जमीन पर गिरनी नहीं चाहिए। जमीन पर गिरने से बोरा फट जाएगा और मुझे बहुत नुकसान होगा, समझ गया? हाँ, ठीक है। मैं जल्दी उतार दूंगा और एक भी बोरी जमीन पर नहीं गिरेगी। ठीक है। हाँ ठीक है, तो सामने देख, वहाँ गाड़ी लगी है और उसके ऊपर जितने भी बोरे हैं सबको उतार कर गोदाम में रख दे, जा। हंस वहाँ से निकल पड़ा और गाड़ी से अनाज के बोरे उतारने लगा। जैसे ही उसने 2 बोरे उठाए, अरे रे, मैया, मेरी मैया, मेरी तो कमर टूट गई। अरे रे, ये मेरे बस का नहीं है। इतना भारी बोरा मैं कैसे उठा पाऊंगा? ये काम मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर खाली हाथ गया तो सुगंधा मुझे घर में भी नहीं घुसने देगी और रघु के परिवार को भूखा सोना पड़ेगा। अरे रे, मुझे चाहकर भी बोरा उतार नहीं पड़ेगा। चलो। फिर हंस जैसे तैसे सारे बोरे उतारता है। अरे बच गया रे, जिंदा बच गया। मैंने 100 बोरे उतार दिए, वरना आज मैं मर जाता। मुझे देखकर लगता नहीं है कि मैं इतने 100 बोरे उतार पाऊंगा, लेकिन मैंने कर दिया था। अब जल्दी से मुखिया से पैसे ले लेता हूं ताकि सुगंधा के लिए सामान ले जाऊं। हंस मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मैंने आपके सारे बोरे उतार दिए, अब मुझे पैसे दे दीजिए। अच्छा, तूने सारे बोरे उतार दिए? हाँ मुखिया जी, सारे उतार दिए। हाँ। फिर मुखिया उसे 3 चांदी के सिक्के दे देता है। हैं? मुखिया जी, इतना कम पैसा क्यों? अरे, तूने सिर्फ बोरे उतारे हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया है जो मैं तुझे 100 चांदी के सिक्के दे दूं। 3 दे दिए बहुत है, इससे ज्यादा एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया। हंस बहुत उदास होकर वहाँ से निकला। 3 सिक्के हाथ में लिए वो घर जाने लगता है। तभी रास्ते में मनोज मिल जाता है। अरे रघु, क्या हुआ भाई? अरे तुम तो ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो, सब ठीक तो है? अच्छा, ये रघु का दोस्त है। हाँ, बस काम में थोड़ा उलझा हुआ था। तुम बताओ, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक ही है। तू बदला बदला काहे लग रहा है रे? अच्छा सुन, मैं आज राजा के पास गया था कर देने के लिए। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर 2 दिन में पूरे राज्य के लोग 10 चांदी के सिक्के जमा नहीं करेंगे तो उन्हें राज्य से निकाल दिया जाएगा। क्या? 10 चांदी के सिक्के? इतना ज्यादा कर? ए भैया, हम कहाँ से देंगे? तू नया है क्या? तुझे नहीं पता? हर 6 महीने पर 10 चांदी के सिक्के राजमहल में जमा करने पड़ते हैं।
पूछ रहा है कहाँ से देंगे इतना ज्यादा कर। नहीं तो। अरे पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से दूं? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो राज्य छोड़ने की तैयारी करो। और सुनो, जहां जाओगे अपना एक भी सामान लेकर नहीं जा पाओगे। सब सामान राजा रख लेगा, तुम सिर्फ अपनी पत्नी को लेकर जा सकते हो। चलो अब मुझे जाना है भाई, मुझे भी 10 सिक्कों का इंतजाम करना है। अरे चला मैं तो। मनोज चला जाता है। हे भगवान, अब लग रहा है कि मैं बहुत ही बुरी तरह फंस गया हूँ। एक मुश्किल खत्म नहीं होती है कि दूसरी समस्या सामने खड़ी हो जाती है। अब मेरे पास सिर्फ 3 चांदी के सिक्के हैं, इसमें से घर का राशन भी लाऊं या फिर राजा को दे दूं। हाँ, और कर देने के लिए अब 7 सिक्के और लगेंगे। हाँ, इंसान की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। हंस 3 सिक्के लेकर बाजार में एक दुकान पर गया। क्या हुआ रघु, आज इतना चुप क्यों है? ये 3 सिक्के हैं चांदी के, मुझे राशन दे दो। अच्छा बता, राशन में क्या क्या चाहिए? अब जो भी हो सब दे दो। हैं? इसे क्या हो गया है? ये खुद नहीं जानता इसे क्या चाहिए। चलो दाल चावल और बाकी का सामान दे देता हूँ। दुकानदार सामान निकाल कर रख रहा था, इतने में पीछे से एक चोर आया और हंस के हाथ से सिक्के छीनकर भाग गया। हाँ, मेरा पैसा, मेरा पैसा, वो ले गया, मेरा पैसा ले गया वो। भैया, दुकानदार भैया, वो मेरा पैसा ले गया। अरे तो तुम्हें देखना चाहिए था ना, क्या खड़े खड़े बेहोश हो गए क्या जो तुम्हारे हाथ से छीन कर ले गया? अब मैं तुम्हें सामान वामान नहीं दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो, ये सामान दे दो। मैंने बहुत मेहनत से पैसे कमाए थे। अगर मैं खाली हाथ घर गया तो मेरी पत्नी बहुत गुस्सा करेगी। कृपया करके सामान दे दो, ये सामान दे दो। मैं धर्मशाला नहीं चलाता, पैसे लेकर आ तभी सामान मिलेगा, समझा? दुकानदार सामान वापस रख लेता है और हंस को भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ जमींदार कहता है, आहा माधुरी, सुबह के 10 बज चुके हैं, चलो चलते हैं, शायद देखें जरा उसने सोने का अंडा दे दिया होगा। हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। कल रात मैंने उसे बहुत सारा खाना दिया था, तो उसने जरूर सोने का अंडा दिया होगा। दोनों खुशी खुशी रघु के पास पहुँचते हैं। रघु एक साधारण अंडा देता है। अरे ये क्या, मैं तो समझता था कि ये सोने का अंडा देगा, लेकिन ये तो साधारण अंडा है। देखो जी, मुझे नहीं लगता कि ये कभी सोने का अंडा देगा। मैं तो कहती हूँ इस अंडे वंडे के चक्कर में मत पड़ो। इसे मारकर इसका शरीर सोनार के पास बेच देते हैं, हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये सोने का अंडा नहीं देने वाला। मैं अभी खेत जा रहा हूँ बीज खरीदने, वापस आकर इसे मार दूंगा और सोनार को बेच दूंगा, फिर तो हमें ढेर सारा धन मिलेगा ना। ठीक है, तब तक मैं इसे और खाना ला देती हूँ, खाकर ये और मोटा हो जाएगा, इसका वजन भी बढ़ जाएगा। तभी रघु बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, ये जमींदार और उसकी पत्नी कितने लालची हैं। मैंने सिर्फ एक साधारण सा अंडा दिया और अब ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैं तो सोच रहा था कि मुझे देखकर खुश होंगे, मुझे प्यार करेंगे, लेकिन ये तो मेरी हत्या की तैयारी कर रहे हैं। मुझे यहाँ से भागना होगा। हे भगवान, बहुत ही बुरा फंसा मैं तो हंस बनके। हे भगवान, क्या करूं? रघु कमरे के चारों तरफ नजर घुमाता है। उसे एक छोटी खुली खिड़की दिखाई देती है। हाँ, वो खिड़की खुली है, मुझे एक मौका मिला है, अभी भागना होगा। रुक जाओ। रघु जैसे तैसे खिड़की से बाहर निकल जाता है और भागकर तालाब के पास पहुंच जाता है। उधर हंस भी परेशान होकर तालाब पर आता है। तालाब पर दोनों एक दूसरे को देखकर रोते हैं। अरे तुम आ गए, मैं बहुत डर गया था। मैंने तो समझा था कि तुम मुझे भूल जाओगे। ए रघु,
सही बताऊं तुम्हारी जिंदगी भी आसान नहीं है। मैं इंसान बनकर समझ गया इंसानी जिंदगी कितनी खतरनाक होती है। ए भाई, अब मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए और तुम भी अपनी जिंदगी ले लो। हाँ हाँ, मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में भी बाप रे बाप कितनी मुश्किल है। अरे हम दोनों की जिंदगी दुखों से भरी है। अब कैसे अपने शरीर वापस बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अभी वो जमींदार मुझे मारने वाला था, मैं बच गया। अरे नहीं बनना हंस, नहीं जीना मुझे हंस की जिंदगी। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। उसी समय वही साधु महाराज प्रकट होते हैं। क्या हो गया? तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? महाराज, महाराज, मुझे इंसानी रूप दे दीजिए। मैं हंस के रूप में नहीं जीना चाहता। सबको अपनी जिंदगी में परेशानियां है। हम लोग अपने असली रूप में आना चाहते हैं। हाँ साधु महाराज, मैंने भी इंसानी जिंदगी देख ली। इंसान की जिंदगी भी बहुत तकलीफों से भरी होती है। मैं भी असली रूप में आना चाहता हूँ। तो तुम्हें पता लग गया कि इंसानी रूप जितना तकलीफदायक होता है उतना ही हंस की जिंदगी भी। सबको जो जिंदगी मिली है वही अच्छी लगती है। किसी की जिंदगी आसान नहीं होती। सब अपने अपने में दुखी हैं। चलो, अब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इसीलिए मैं तुम दोनों को अपने असली रूप में ला देता हूं। ओम। तभी तेज रोशनी फैलती है। रघु अपने असली रूप में आ गया। हंस भी अपने असली रूप में वापस आ जाता है। हाँ 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 हाँ, साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपना असली रूप पाकर बहुत खुश हूँ। हाँ, हे, भगवान जो देता है अच्छा ही देता है। मैं समझ गया। हाँ, मैं भी अपना असली रूप पाकर बहुत खुश हूँ। अब मैं भी इसी रूप में अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी बिताऊंगा। समझ गया, जो मिलता है अच्छा ही मिलता है। हाँ। तथास्तु। तभी तेज रोशनी होती है और साधु महाराज वहाँ से गायब हो जाते हैं। हाँ चलो, मैं चलता हूँ दोस्त। अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। तुम्हारी बिरादरी के लोग बड़े खतरनाक लोग हैं भाई, बहुत चोंच मारते हैं। और हाँ, मैंने तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्याएं देख ली। तुम्हारी जिंदगी भी आसान नहीं है। मैं तो सोचता था कि तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान है। तुम्हारी पत्नी भूखी बैठी होगी, और जब मैं मुखिया के यहाँ मेहनत करके 3 सिक्के लेकर गया था तो वो भी एक चोर ने चुरा लिए। और ये भी बता दूं कि 10 दिन बाद तुम्हें 10 चांदी के सिक्के राजा को देने हैं, वरना तुम्हें राज्य से निकाल देंगे। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। अब तुम चिंता मत करो। मैं आज से मुखिया के यहाँ कड़ी मेहनत करूंगा और अपने परिवार को इस विपत्ति से बाहर निकाल दूंगा। और मित्र, तुम भी अपना ध्यान रखना। जो भगवान ने दिया सब अच्छा दिया। दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। हंस भी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगता है और रघु भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगता है।